जय हिंद बेटा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से बोला गया इसको करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एलिमिनेशन से करें। अगर हमारा किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. what is the fraction? तो क्वेश्चन जैसा कि फ्रैक्शन के लिए है, तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर के लिए शॉर्ट फॉर्म NR लेंगे, न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है बेटा, न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन जैसा कि होती है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 बन जाती है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जैसा कि ये फ्रैक्शन है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 आ जाएगा, y माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 होगा, आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे कि एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करना है, x और y को एक तरफ कर लीजिए, तो y राइट साइड पे है, उसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। राइट साइड पे सिर्फ -1 बचेगा, तो ये जो +1 है इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, साइन चेंज हो गया। तो इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दी है, तो यहीं पर मैं साइड पे सेकंड इक्वेशन बता रही हूँ। इट बिकम्स 1/2, ये बन जाती है 1/2। कौन बन जाती है? फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है कि ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। कब बनती है? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में हम कुछ भी नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर जैसा कि y है तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमने 1 ऐड कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स और y प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 1 ही रह गया। y को जैसा कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो y को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और राइट साइड पे सिर्फ बच गया 1। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड लगाना है। दोनों इक्वेशंस को एक साथ रखते हैं। तो हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन लिखी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा अगर दोनों इक्वेशंस को देखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम और भी देखें तो ये जो y है, y का कोफिशिएंट 1 है और इस y का कोफिशिएंट भी 1 है, यानी कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि साइन ऑपोजिट होना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जब हमें ऑपोजिट साइन करना होता है तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमने लिखा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस, y जैसा कि नेगेटिव है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, और 1 जैसा कि प्लस का है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस। यानी सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? जो फर्स्ट इक्वेशन में है वो x का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, सेकेंड इक्वेशन में -2 है, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस का x रह जाएगा। y से y एलिमिनेट हो गया। राइट साइड पे -2 और -1 जब आप ऐड करेंगे तो मिलेगा -3। जैसे कि दोनों तरफ साइन सेम है तो माइनस से माइनस कट्स कर सकते हैं, तो दैट मीन्स x की वैल्यू मिल गई 3। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं हम, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। तो x की जगह हम 3 रख रहे हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। x की जगह 3 लिख दिया। 3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बना -3। लेफ्ट साइड पे -y चल रहा है, राइट साइड पे माइनस का 5 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू मिल गई 5।
यानी इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू मिली 3, y की वैल्यू मिली 5, लेकिन क्वेश्चन हमारा x और y के लिए नहीं था, हमें नंबर फाइंड करना था, यानी फ्रैक्शन फाइंड करना था। सो फ्रैक्शन क्या होगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सम है, तो हमें आंसर जो गिवन होता है उसके हिसाब से मतलब अपना आंसर देना होता है क्वेश्चन में जो पूछा जाता है। तो फ्रैक्शन जैसे कि हमने लिया था x अपॉन वाई, तो हमारे पास x आया है 3 और y आया है 5, सो आंसर आया फ्रैक्शन जो है दैट इज़ 3/5। बेटा प्रॉब्लम सम्स को हमेशा चेक करके देखिए। चेक करने का तरीका क्या है, आपके पास दो कंडीशंस थी कि अगर 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बन जाती है। तो अगर और सेकेंड इक्वेशन थी कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना, तो फ्रैक्शन 1/2 मिल जाती है। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया है। मैं फर्स्ट कंडीशन चेक करवा रही हूँ, 3/5 है जैसे कि, तो 1 न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 + 1 जो कि 4 बन जाता है, 5 - 1 जो कि 4 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 आ गया। तो यही हमारी कंडीशन थी कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1। तो दैट मीन्स आवर आंसर इज़ करेक्ट। तो अभी जैसे कि सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट इज 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो जब भी बेटा एज रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो दैट मीन्स आपसे प्रेजेंट एज पूछी जाती है। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं या दो पर्सन है, नूरी और सोनू, उनकी एज के बारे में कुछ कंडीशन दी हुई है। तो हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट नूरीज प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज लेके चलना पड़ता है। नूरीज प्रेजेंट एज बी, जैसे कि एज है तो ईयर्स में लिखेंगे, एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। ठीक है जी, हमने एज लेट कर ली है। अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, तो अभी अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले ऑब्वियस सी बात है कम होगी, यानी हमें माइनस करना है। तो क्वेश्चन है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की नूरी, 5 साल पहले की नूरी की एज है और 5 साल पहले सोनू की एज, दोनों में से 5-5 साल माइनस किए। क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वॉज, तो नूरी वॉज 3 times द सोनू। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की एज की 3 times थी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। x - 5 राइट साइड पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 × y, 3 × 5 = 15। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है वैसे ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो हम 5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन जा सकता है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया एलिमिनेशन एग्ज़ाम में आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जब तक पूछा ना जाए। सो x y को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया और 5 को ले गए राइट साइड पे, तो x - 3y = -10। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन गई है हमारी। अभी सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी कि 10 years later, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद यानी एज बढ़ जाएगी। तो 10 साल बाद नूरी की एज में भी 10 ऐड कर दिया और सोनू की एज में भी 10 ऐड कर दिया। अब कंडीशन क्या है, दोनों को बराबर क्यों रख रही हूँ मैं, क्योंकि इक्वेशन में कंडीशन कुछ ऐसी गिवन है कि 10 years later, 10 साल बाद नूरी जो हो जाएगी वो सोनू की ट्वाइस होगी, यानी नूरी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ सोनू। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। 10 साल बाद नूरी, तो नूरी की एज अभी x ईयर्स है तो उसमें हमने 10 साल ऐड कर दिए। अब नूरी की एज बढ़ेगी तो ऑब्वियस है सोनू की एज भी तो बढ़ेगी ही, तो सोनू की एज y है तो उसमें भी 10 ऐड कर दिया। तो नूरी सोनू की डबल हो जाएगी 10 साल बाद। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म होने जा रही है। 2 × y, 2 × 10 20 बन जाएगा। फिर से क्या कर रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन लगाना है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ और वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ। y को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आई और x 10 जो था वो हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो x - 2y राइट साइड पे बच गया 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, तो अभी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक साथ रख देते हैं क्योंकि एलिमिनेशन लगाना है। तो क्या कर रहे हैं, x - 3y = -10 फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 10।
अब अगर आप देखें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है बट साइन भी सेम है, तो एलिमिनेट हमेशा तभी होता है जब साइन डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन हमेशा चेंज होते हैं, तो x का साइन हो जाएगा माइनस 2 का साइन बन जाएगा प्लस और 10 का साइन बन जाएगा माइनस। ठीक है बच्चे, तो x से x एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऊपर प्लस का x है नीचे माइनस का x है, आपस में कैंसिल हो गए। अब हम इनको, ये है ऊपर -3 नीचे है +2, तो -3 + 2 यानी माइनस का y बचा, -10 और -10 दोनों ऐड होके माइनस का 20 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 20। बेटा हमेशा याद रखना कि एज का अगर क्वेश्चन है तो कभी भी एज नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो अगर आपका आंसर माइनस में आए तो आपको आप ये चेक कर सकते हो कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 कहीं पर भी रख देते हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखने जा रही हूँ। सो पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 2। सो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10, यानी x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। 40 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 10 + 40 दैट इज़ 50, यानी x आया 50 और y आया 20। तो x हमारे पास नूरी की एज थी और सोनू की एज हमने y लेट की थी, तो फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस नूरीज, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने लेट की है, नूरीज प्रेजेंट एज इज़ 50 ईयर्स। एज है तो ईयर्स, ये आपको यूनिट लिखना ज़रूरी है। एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज़ 20 ईयर्स। अगेन चेक कर सकते हैं, दो कंडीशंस आपके पास है, 5 साल पहले और 10 साल बाद, किसी भी एक कंडीशन में रखेंगे LHS RHS के बराबर आनी चाहिए, इक्वल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. 2 डिजिट का कोई नंबर है और दोनों डिजिट्स का सम 9 है। 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट की जगह आप वंस भी लिख सकते हो, वंस प्लेस be x and the digit at tens place be y. So therefore number, अब आपको पता होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर आपको 25 लिखना है, हमने क्लास 1 या KG में सीखा होगा, 25 है तो आप इसको 20 + 5 लिख सकते हैं, यानी कितने टेंस हैं, 2 टेंस + 5 वंस। तो यही रूल हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। तो जैसा कि टेंस प्लेस पे डिजिट y है, तो जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो यूनिट प्लेस पे है वो इसमें ऐड कर दीजिए, यानी हमारा नंबर ये होगा जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों डिजिट का सम है 9, तो एक डिजिट को हमने x लिया है, दूसरे डिजिट को हमने y लिया है, दोनों डिजिट्स का सम है 9। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, 2 डिजिट है 2 और 5, दोनों डिजिट का सम अगर देखें तो 7 है। तो ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दोनों डिजिट्स का सम है 9। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, हाईलाइट कर देते हैं इसे। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं, ये जिस नंबर के बारे में बात हो रही है, अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं तो हमारा नंबर है 10y + x। अगर हम इसका 9 टाइम्स करते हैं वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग का मतलब जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे चली गई और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ गई। तो रिवर्स करने पर क्या होगा, 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x पे, x से, और x की जगह आ जाएगा y। तो देखो आप, रिवर्स हो गया ना बेटा नंबर,
यहाँ पे 10 इंटू वाई है, यहाँ पे 10 इंटू एक्स है। तो क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिलने जा रही है। 9 इंटू 10 90 बना, 9 इंटू एक्स, राइट साइड पे 2 इंटू 10 2 इंटू वाई। अभी क्या करें, सारे कोफिशिएंट्स को एक तरफ कर लेते हैं, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर है 9x प्लस 90y, लेफ्ट साइड पर ये था, राइट साइड से हम बाकी दोनों टर्म्स को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ से हुआ माइनस का 20x माइनस का 2y, राइट साइड पे सिर्फ रह गया 0। ठीक है जी। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे जिनके चेहरे एक जैसे हैं, जैसे कि x और x, ये है प्लस का 9 और ये है माइनस का 20, तो माइनस 11x आया। यहाँ से प्लस का 90 है, माइनस का 2y आया है, तो प्लस का 88y आया इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे अगर आप देखो 11 11 यानी 11 से ये भी डिवाइड हो सकता है, 11 से ये भी डिवाइड हो सकता है। तो क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, और जब आप 0 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 0 ही मिलेगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप नोटिस करें तो ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस का x है, यानी ऑटोमेटिकली जो है एलिमिनेट हो सकता है। वो कब होगा, अगर हम दोनों को ऐड कर दें। तो हमने लिखा ऑन एडिंग, तो हम यहाँ पर नीचे ही स्पेसिफाई कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को साथ लिखने के बाद। तो ऐड करने पर क्या हुआ, x से x एलिमिनेट हो गया, ऊपर है प्लस का 1, नीचे है प्लस का 8 और 1 ऐड होके 9 आ गया, 9 इंटू वाई, और 9 और 0 को ऐड करें तो सिर्फ 9 रह जाएगा। दैट मीन्स y मिला, 9 को 9 से डिवाइड किया, 1 आ गया। सो y की वैल्यू मिल गई हमें 1। इस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो इक्वेशन 1 सिंपल सी है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या करने जा रहे हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y की जगह जब हमने 1 रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई 9 माइनस 1, दैट इज़ 8। तो x आपके पास आ गया है, y आपके पास आ गया है। आप नंबर बता सकते हैं। और बेटा यहाँ से वैसे भी पता चल रहा है, क्वेश्चन में बोला था दोनों डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। तो देखो 8 प्लस 1 9, यानी आंसर हमारा ठीक है। लेकिन हमें नंबर बताना है, तो आप लिखेंगे नंबर इज, सो नंबर। तो आपने नंबर स्टार्टिंग में लेट किया था 10 इंटू वाई प्लस एक्स, टेंस प्लेस पे डिजिट y थी, यूनिट प्लेस पे x थी। तो 10 इंटू वाई, वाई हमारे पास 1 आया है, x हमारे पास 8 है। तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो जिस नंबर के बारे में बात हो रही है वो नंबर है 18। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अब कोई गर्ल है मीना, शी वेंट टू विदड्रॉ ₹2000। शी हैड द cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the ₹50 and ₹100 she received. तो मीना कोई है पर्सन जो कि बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ करवाने गई है। अब कंडीशन ये है कि उसने कैशियर को बोला कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए, और उसको सिर्फ मीना को जो टोटल नोट मिले वो 25 है। 25 नोट्स कौन कौन से, 50 रुपीज़ वाले और 100 रुपीज़ वाले। तो जैसे कि हमें ये बताना है कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं, तो हम उन्हीं को लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x। ठीक है जी, कि 50 रुपये वाले उसको x मिले हैं, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y। 100 रुपये वाले हमने y लेट कर लिए। अब कंडीशन क्या है कि दोनों नोट मिला के 25 है, दैट मीन्स x प्लस वाई 25। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी।
अब उसको टोटल 2000 रुपये 2000 रुपीज़ मिले हैं बेटा। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे बन रही है, 2000 रुपीज़ यानी 50 रुपीज़ वाले एक्स हैं तो 50 इंटू एक्स लिख दिया जितने भी मिले थे। 100 रुपीज़ वाले वाई है तो 100 इंटू वाई लिखा, दोनों का टोटल उसको 2000 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी कि अगर 50 रुपये के नोट जितने भी हैं उसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 रुपीज़ वाले जितने भी आंसर आएगा वो हमने वाई लिया था, वाई से मल्टीप्लाई किया, दोनों मिला के 2000 रुपये उसे मिल रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें 50, बेटा हमेशा जब हमारे पास कोई इक्वेशन बनती है LHS और राइट साइड पे कोई टर्म होती है तो अगर आपको लगता है कि कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, कॉमन मतलब कोई ऐसा नंबर जो तीनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा उससे डिवाइड करके इक्वेशन को ईजी बना लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 50 50 50 50 इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता है। तो हमने क्या किया, 50 से इसको डिवाइड किया। तो ये हम कभी शो नहीं करते, ये इनविजिबल स्टेप है, यानी 50 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है। सो 50 1 ज़ा 50, एग्जामिनर को अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपने 50 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डिवाइड द इक्वेशन बाय 50। सो 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100 और 54 ज़ा 200 और एक ज़ीरो और आ जाएगा 2000 को जब आप 50 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अगर हम देखो डिवाइड करने का क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो अपने आप ही एलिमिनेशन जा रहा है, एक्स और एक्स सेम सेम है। तो अभी क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिख देते हैं इक्वेशन को ताकि कैलकुलेट करने में ईजी हो जाए। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। तो जैसे कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो साइन डिफरेंट करना पड़ता है। डिफरेंट करने के लिए हम करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तीनों ही पॉजिटिव थे तो तीनों का साइन चेंज होकर नेगेटिव बन गया। अब अगर आप देखें x और x अपने आप ही एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला x प्लस का है, नीचे वाला x जो है वो माइनस का है। सब्ट्रैक्शन करने पर ऐसा हुआ, ऊपर है प्लस y, नीचे है माइनस 2y, यानी ऊपर 1 है नीचे माइनस 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का y रह जाएगा। ऊपर है प्लस का 25, नीचे है माइनस का 40, यानी माइनस 15 मिला, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू मिल गई 15। इस y को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो जब हम y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। सो x प्लस वाई यानी कि x प्लस 15 इज़ 25। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 25 माइनस 15 दैट इज़ 10। तो x और y, x जैसा कि 50 रुपये के नोट थे और y 100 रुपये के नोट थे, तो हमें दोनों नंबर्स मिल गए हैं। तो फाइनल आंसर देंगे हैंस देयर आर 10 notes of ₹50 and 15 notes of ₹100। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज़ द फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book she kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. मतलब कोई लाइब्रेरी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर 3 दिन तक बुक रखी जाती है तो कुछ पे नहीं करना, 3 दिन से ज़्यादा अगर आप बुक रखेंगे तो कुछ आपको चार्ज पे करना है। तो जैसे कि फिक्स चार्ज और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज फाइंड करना है तो वही लेट करके चलते हैं। लेट द फिक्स चार्ज बी, अब जैसे कि चार्जेस हैं तो रुपीज़ में होगा, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़। बेटा ये यूनिट लिखना ज़रूरी होता है अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं हमारे। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे बी रुपीज़ वाई। अब कंडीशन लगाते हैं,
तो फर्स्ट गर्ल सरिता, उसने 7 डेज तक बुक रखी थी और 27 रुपीज़ पे किए थे। तो फिक्स चार्ज जो कि सभी को देना ही देना है वो है x। अब 3 दिन तक बुक फ्री है, उसके बाद एक्स्ट्रा पे करना है। तो सरिता ने 7 डेज रखा, 7 डेज का मतलब 3 दिन तक उसको कुछ भी नहीं पे करना। 7 में से 3 गया यानी 4 डेज़ का उसको चार्ज पे करना है। तो चार्ज हमने y रुपीज़ लिया है, तो 4 दिन का हो गया 4 इंटू वाई। तो सरिता को पे करने पड़े 27 रुपीज़। ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, अब दूसरी गर्ल जो है सुसी, उसने 21 रुपीज़ पे किए हैं और उसने 5 दिन के लिए बुक रखी है। तो x तो उसको भी पे करना है जो कि फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए। अब 5 दिन का मतलब 5 में से 3 हमने माइनस किया, तो 2 डेज उसने एक्स्ट्रा रखा और 21 रुपीज़ उसने पे किए। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें, x और x दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। जैसा कि तीनों के साइन पॉजिटिव है तो तीनों का साइन हमने माइनस कर दिया, x से x एलिमिनेट हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, साथ में y है, 27 में से 21 माइनस किया, 6 रह गया, यानी y की वैल्यू आ गई 3। इस y को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन रखने पर क्या होगा, x प्लस 4 इंटू 3 इज़ 27, यानी x प्लस 4 3 ज़ा 12 इज़ 27। तो x की वैल्यू मिली 27 माइनस 12, दैट इज़ 15 रुपीज़। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपये और पर डे एक्स्ट्रा का चार्ज है 3 रुपीज़। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, x और y में नहीं छोड़ना, हैंस फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज़ 15 एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ईच एक्स्ट्रा डे इज रुपीज़ 3। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हेयर थर्ड चैप्टर इज़ फिनिश्ड। पूरे चैप्टर के लिए आप सारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। और अगर आपको बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बेटा।